अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, तो मैंने ना अपनी पिछली 1-2 वीडियोज़ में अपनी अम्मी का ज़िक्र किया था कि मेरी अम्मी जो है ना मोबाइल बहुत यूज़ करने लग गई हैं, और फिर जो है ना मेरी अम्मी मतलब कि कैसे मतलब फ़नी फ़नी बातें करती हैं, ये सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अच्छा, तो कुछ लोगों को लगा है कि मैं ना अपनी अम्मी का मज़ाक बनाती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपनी अम्मी का मज़ाक बनाने के लिए आपको बताती हूँ ये सब। मेरा जस्ट ये मकसद होता है आप लोगों को बताने का कि मेरी अम्मी कितनी स्वीट है, मतलब कितनी क्यूट हैं। उनको जो है ना कुछ नहीं पता चलता, वो कुछ भी बोल देती हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना भोला बंदा होता है वो। तो मेरा मकसद सिर्फ़ आप लोगों के साथ शेयर करने का ये था कि मेरी अम्मी इतनी भोली हैं। मतलब आजकल के दौर में सबको ही पता है कि इतने भोले बंदे नहीं होते, और आजकल के दौर में ना वैसे भी सिर्फ चंद लोग ही बचे हैं जो कि मासूम हैं, भोले हैं, जिनको नहीं पता होता कौन सी बात कैसे करनी होती है। और मेरी अम्मी इतनी भोली है ना कि कोई भी मेरी अम्मी को जो है ना किसी भी वे में कोई भी बात कर देता है और उनको पता ही नहीं चलता कि उसका क्या जवाब देना है, कैसे रिएक्ट करना है। तो मेरा मकसद मेरी अम्मी का मजाक बनाना नहीं होता, जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना होता है कि आज ये फ़नी बात हुई हमारे घर में, या फिर ये फ़नी सीन हुआ। क्योंकि मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, बल्कि मैं तो अपना मजाक खुद बना रही होती हूँ। अक्सर मैंने कई वीडियोज़ में अपना मजाक खुद बनाया हुआ है। कभी मैं कुछ भूल जाती हूँ, कभी मुझसे कोई काम गलत हो जाता है, कुछ भी मेरे से ऐसा हो जाता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मुझे कोई यहाँ पर गन रख कर नहीं ये कहेगा कि तुमने ऐसा क्यों बोला, क्यों कहा, या तुमसे ये काम क्यों ख़राब हुआ। तो मुझे आप लोगों के सामने अपनी अम्मी का मजाक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे इससे कुछ हासिल हो जाएगा। ये जस्ट आप लोगों के साथ सिर्फ हंसी मजाक शेयर करना होता है, क्योंकि हम दो ही रहती हैं फीमेल्स घर में, मैं और अम्मी ही होते हैं, तो हम आपस में ही लगे रहते हैं। और इसके अलावा मेरी अम्मी मेरे सारे व्लॉग्स देखती हैं और वो खुद हंस रही होती हैं कि हर व्लॉग में तुम मेरी बात करती रहती हो। उनको बड़ा अच्छा लगता है सुन के जब मैं उनके बारे में कोई बात कर रही होती हूँ। और उस दिन भी जब मैं बता रही थी या अम्मी मेरी जब बोल रही थी, तो उनको पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं बनाते बनाते जा रही हूँ। तो इस वजह से आप लोग इतना सीरियस ले गए हैं इस बात को। तो खैर जी, इसके अलावा जो है ना पिछली वीडियो में भी किसी ने जो है ना बैड कमेंट कर दिया कि आप जो है ना अपनी अम्मी को कह रही हैं कि अम्मी मेरी बिगड़ गई हैं, मोबाइल बहुत यूज़ करती हैं। तो वो भी मेरी बात जो है ना नेगेटिव ले ली एक बंदी ने। वो उल्टा जो है ना मैसेज में आकर ना मुझे बदतमीज़ बोल रही थी। खैर ये तो उसकी अपनी सोच थी ना, क्योंकि उसको लगा कि मैंने जो है ना बदतमीज़ी की है, इस वे में बात की है। जबकि मैंने ये बोला था कि आजकल के दौर में जो है ना माँ बाप अपनी औलाद को कह रहे होते हैं कि इतना मोबाइल यूज़ करती है और मोबाइल में लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा उल्टा सीन हुआ है मेरे घर में। मेरी अम्मी मोबाइल यूज़ कर रही होती हैं और मैं अम्मी को बोल रही होती हूँ कि अम्मी इतना मोबाइल आप यूज़ करती हो। और मुझे लगता है कि मेरी उस सिस्टर को जो है ना गलत फहमी हो गई, या फिर उन्होंने मेरी बात को गौर से सुना नहीं। अगर सुन लिया तो उन्होंने समझा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, गलत फहमी हो जाती है, मुझे इस चीज़ का बुरा नहीं लगा। लेकिन मैंने जस्ट आप लोगों को क्लियर किया है कि हम दोनों माँ बेटी के दरमियान इस तरह के हंसी मजाक होते रहते हैं। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग भी थोड़ा सा हंस लें, इंजॉय कर लें हमारी इस तरह की लाइफ को। और अभी तो मैं आप लोगों के साथ रियलिटी शेयर करती ही नहीं। अगर मैं आप लोगों के साथ रियलिटी शेयर करने लग जाऊँ तो फिर आप लोग कहेंगे कि आप लोग जो है ना अपनी अम्मी को तंग ही बहुत करते हैं। मेरी अम्मी जो है ना वो इतनी भोली हैं, पापा और मैं जो है ना हम मिलकर एक दूसरे को बस आँख करवा देते हैं और अम्मी के साथ शुरू हो जाते हैं। खैर जी, हमारे घर में ये हंसी मजाक होता ही रहता है और हमें अच्छा लगता है हंसी मजाक करना आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमारी एक अपनी ही दुनिया है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों में, ना इन लोगों की बातों में, ना कहीं आने जाने में। हम आपस में ही एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। और मेरी सिस्टर्स जब आ जाती हैं तब तो माशाल्लाह हमारे घर में बहुत रौनक होती है। लेकिन जब वो नहीं होती तो फिर मेरी अम्मी जो है ना वो रौनक का काम करती हैं। वो बस उनको हम जानबूझकर बुलवाते रहते हैं कि वो बोलती रहें, तो फिर घर में जो है ना थोड़ा सा शोर शराबा बना रहता है और फिर इसी से ही जो है ना रौनक महसूस होती है। वो ना बोलें तो हम लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं, कहीं अम्मी चली जाए ना तो हमारे घर में ऐसे सन्नाटा होता है। खैर आज मैंने जो है ना बहुत लंबी बातें कर ली अम्मी के टॉपिक पे। बातें बहुत ज़्यादा हैं, अगर मैं बातें करना शुरू कर दूँ ना, मतलब बताना शुरू कर दूँ तो। अच्छा, तो ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हर घर का माहौल सेम नहीं होता। मे भी कुछ घरों में जो है ना बिल्कुल भी बात नहीं करते या फिर हंसी मजाक नहीं करते।
करते, इस तरह का कोई भी मतलब सीन नहीं होता। तो हमारे घर का कैसा माहौल है ये मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब कोई सवाल पूछते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जो भी बातें शेयर करती हूँ, आप लोगों का जब रिस्पॉन्स मुझे मिलता है तो फिर मुझे अच्छा लगता है। मुझे आप लोगों के साथ एक बॉन्ड फील होता है और ये बात मैं अक्सर आप लोगों को बोलती हूँ। इस वजह से आप लोग मुझे कमेंट्स करते रहा करें। इसके अलावा एक और सवाल जो आप मुझसे बार बार पूछते हैं कि मेरे ससुराल वाले मुझसे मिलने नहीं आते। वो लोग तो मुझसे मिलने आते रहते हैं, लेकिन कभी मैं व्लॉग बना लेती हूँ और कभी मैं नहीं बनाती, इस वजह से आप लोगों को नहीं पता चलता। और पिछले दिनों तो मैंने वैसे ही व्लॉगिंग छोड़ी हुई थी, तब भी वो लोग आए थे। तो मतलब मेरे निकाह के बाद भी ना वो आए थे। तो मतलब उनका आना जाना जो है ना होता रहता है। बस जो है ना मैं व्लॉगिंग कभी कभी करती हूँ, कभी नहीं करती, जिस वजह से जो है ना आप लोगों को नहीं पता चलता कि वो कब आए और कब चले गए। अच्छा जी, तो आज मैं कर रही थी अपने रूम की डस्टिंग, मतलब साफ़ सफाई करने आई थी मैं। वैसे तो आती रहती हूँ, लेकिन मैं साफ़ सफाई नहीं करती अपने रूम की, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो डेली डेली जो है ना मेरे से तो ये मेकअप साफ़ नहीं होता, इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है। विंडो के सामने जो रखा हुआ है, तो ये भी मैं इसीलिए साफ़ करने आई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं ना मिलने आ रही हूँ तुमसे। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है तुम आ जाओ। तो उसका तो कंफर्म नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर वो कभी भी आ गई तो रूम की हालत ऐसी देखकर वो मुझे कहेगी वैसे तो ये बड़ी साफ़ सुथरी बनती है और अपने इसके रूम की हालत चेक कर लो। वैसे भी मैंने साफ़ करना ही था, मैं सोच ही रही थी, और फिर मुझे बहाना मिल गया साफ़ करने का, तो फिर मैंने सोचा अब तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, आज की वीडियो में काफ़ी बातें हो गई, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोई बात आपको नहीं अच्छी लगी आप वो भी मुझे बता सकते हैं। वैसे आप लोग जो भी मुझसे पूछते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जवाब उसका दे दिया करूँ। तो बस ये आज की वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।